बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशान। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th का पेपर, स्टैंड अप का पेपर एपीएस स्कूल का, जो कि हो चुका है। आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि जिन बच्चों का भी स्टैंड अप का पेपर इंग्लिश का रहता है क्लास 9th का, वो इस पेपर से फायदा उठा सकें और पेपर पैटर्न भी देख सकें और उनको ये भी पता चल सके कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उन्हें कैसे अटेम्प्ट करना होगा। यहाँ पे देखें, आपके सामने है सेक्शन बी, जिसके मार्क्स होंगे टोटल 40 मार्क्स। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 आपको नजर आ रहा है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर ऑल द क्वेश्चंस। आपको ये पैसेज दिया जाएगा, आपने पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ना है और उसके मुताबिक आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे, जो कि आपने क्वेश्चंस के आंसर फिर आपने देने हैं। ठीक है, पैराग्राफ बच्चों आपके सामने मैं शो कर रही हूँ, आपके सामने ये क्लियर करके आपको दिखाने की कोशिश भी कर रही हूँ। ये देखें, आपको पूरा पैराग्राफ मैं आपके सामने शो कर रही हूँ और अब आपके सामने ये क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपने देने होंगे। आपका भी इसी तरह का ही पेपर आएगा, पेपर पैटर्न सेम होता है, हो सकता है क्वेश्चंस भी रिपीट हो जाएं, क्योंकि जो पेपर्स हो चुके होते हैं उनमें से कुछ ना कुछ लाजमी पेपर में आ जाता है। तो क्वेश्चंस देखें, यहाँ पे आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन होगा अबाउट द पैराग्राफ, राइट डाउन द समरी। आपने उस जो पैराग्राफ या पैसेज जो होगा आपका, उसकी आपने समरी लिखनी होगी और उसका सूटेबल टाइटल भी देना होगा। टाइटल के अलहदा नंबर होंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट रोल डज इकबाल, यानी इसी पैराग्राफ से मुतालिक आपसे क्वेश्चन किया जाएगा सेकंड, और उसमें आपको चॉइस के तौर पे दूसरा क्वेश्चन भी किया जाएगा, तो इसमें से आप कोई एक क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट में थर्ड में भी आपको चॉइस होगी और जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको कोई चॉइस नहीं होगी। जो 5 क्वेश्चन है उसमें आपको चॉइस दी जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, जो कि पैराग्राफ की सूरत में होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसमें आपको पैराफ्रेजिंग करनी होगी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंजा। किसी एक स्टैंजा की, 2 आपको स्टैंजा नजर आ रहे हैं, इसमें से एक जो है आपने एक की पैराफ्रेजिंग करनी है। नेक्स्ट में देखें, रीड द फॉलोइंग। अब आपको ये स्टेंसेस भी आपको दिए गए हैं, इनको आपने रीड करना है केयरफुली और इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे, जो कि आपने आंसर्स देने हैं। यहाँ पे आपको स्टेंजा नजर आ रहा है और साथ ही आपको क्वेश्चंस भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, व्हाट इमेजरी डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब लाइफ एंड हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम। इस तरह क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और भी आपको दिया जाएगा, और में भी आपको एक और स्टेंजा दिया जाएगा और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोनों में से आपको चॉइस होगी कि आप किसी एक स्टेंजा से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यहाँ पे खाली जगह को फिल करना होगा। फिल एनी फोर्थ ऑफ द ब्लैंक्स इन द पैसेज सीटेड बिलो यूजिंग। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा पैसेज, और ऊपर आपको वर्ड्स भी दिए गए हैं और आपने क्या करना है, इन वर्ड्स के जरिए इन खाली जगह को फिल करना है। नेक्स्ट में देखें, आपको कहा गया अटेम्प्ट एनी 6 ऑफ द गिवन सेंटेंसेस एज पर द डायरेक्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको ये दिए गए हैं, ठीक है, सेंटेंसेस दिए गए हैं, ब्रैकेट्स में भी आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसके मुताबिक आपने ये सेंटेंसेस जो है फिल करना है, कंप्लीट करना है इनको। सी पार्ट में देखें, आपने पंक्चुएशन करनी है। फिर आप सेक्शन सी की तरफ आ जाए। सेक्शन सी में आपको यहाँ पे कहा गया है राइट ऑल अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। सेक्शन सी में आपने तमाम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू योर लोकल गवर्नमेंट रिक्वेस्टिंग द। ठीक है, आपने एक लेटर लिखना होगा, या फिर आपको चॉइस के तौर पे एक और लेटर दिया गया है कि न्यूज़पेपर एडिटर को आपने लिखना होगा, कंप्लेन करनी है। ठीक है, फ्रीक्वेंट पावर फेलियर इन योर लोकेलिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों आपको 2 पैराग्राफ दिए गए हैं। इनमें से एक पैराग्राफ पर आपने क्या करना होगा, 80 से 100 वर्ड्स तक आपने उस पर लिखना होगा। ये 2 टॉपिक्स हैं आपके सामने शो हो रहे हैं और इनमें से आपने किसी एक पर लिखना होगा। आपको भी पेपर में इसी तरह 2 टॉपिक्स दिए जाएंगे, हो सकता है इनमें से कोई टॉपिक रिपीट भी हो जाए, तो आप इस पेपर को भी प्रिपेयर कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, आपने डायलॉग लिखना होगा बिटवीन मदर एंड अ सन ऑन ऑनेस्टी। ठीक है, आपने ईमानदारी के मामले पर बेटे और माँ के दरमियान एक डायलॉग लिखना होगा, या फिर आपने एक डायलॉग लिखना होगा बिटवीन ग्रैंड पेरेंट एंड ग्रैंड सन ऑन द चेंजिंग सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज। ठीक है, दोनों आपको डायलॉग दिए गए। क्वेश्चन नंबर 7 में किसी एक पर आपने डायलॉग लिखना होगा। ठीक है, ये पेपर था बच्चों जो कि आपके साथ मैंने डिस्कस की है, जो एपीएस स्कूल का हो चुका है, आपके साथ शेयर किया है, जो कि जिन बच्चों का भी नहीं हुआ, ताकि वो पेपर पैटर्न देख सकें और इन क्वेश्चंस को भी आप तैयार कर लें। हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चंस भी रिपीट हो जाएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।